मैम आई हैव अ क्वेश्चन कि जो चॉकलेट बार की शेल्फ लाइफ कितनी होती है एंड जो सेंटर फिल चॉकलेट की शेल्फ लाइफ कितनी होती है, प्लीज रिप्लाई। आई एम श्योर आप अगर होम चॉकलेटर हैं देन आप भी प्रॉब्लम फेस करते होंगे कि चॉकलेट की शेल्फ लाइफ कैसे डिसाइड करें, कैसे डिटरमाइन करें। हेलो एवरीवन, आई एम आरती साहनी फ्रॉम आरती चोकोज। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाली हूँ कि चॉकलेट की शेल्फ लाइफ को कैसे डिटरमाइन करा जाता है, कैसे डिसाइड करा जाता है कि इस चॉकलेट की कितनी शेल्फ लाइफ है। देखिए, वैसे तो चॉकलेट को लैब टेस्ट के लिए भेजा जाता है, वहां पे उसकी शेल्फ लाइफ डिसाइड होती है। बट अगर आप होम चॉकलेटर हैं एंड आप नहीं चाहते कि मैं कोई एक्सपेंस करके मैं लैब टेस्ट में भेजूं अपनी हर एक चॉकलेट को, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। तो स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते चले जाते हैं और समझते जाते हैं कि कैसे चॉकलेट की शेल्फ लाइफ डिसाइड होती है। सो मैंने इस वीडियो को बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं बनाया, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे होम चॉकलेटर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो मैं चाहती थी इस वीडियो को मैं इतना सिंपल बनाऊं ताकि हर कोई इसको समझ पाए कि कैसे चॉकलेट की शेल्फ लाइफ डिसाइड होती है। तो बेसिकली देयर आर 4 मेन फैक्टर्स विच अफेक्ट द शेल्फ लाइफ ऑफ चॉकलेट। तो सबसे पहला होता है आपका मॉइस्चर, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो देखिए, जितना ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट होगा आपकी चॉकलेट में उतनी ही उसकी शेल्फ लाइफ कम होगी। सेकंड होता है आपका इंग्रेडिएंट्स। तो जो भी इंग्रेडिएंट्स आप यूज कर रहे हैं अपनी चॉकलेट में, वो आपकी चॉकलेट की जो शेल्फ लाइफ है वो डिसाइड करते हैं। तो सपोज करिए कि आपने नट्स यूज कर रहे हैं, अपने नट्स कैसे यूज कर रहे हैं, रोस्टेड यूज कर रहे हैं, अनरोस्टेड यूज कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बहुत सारी चीजें होती है जो कि आपकी चॉकलेट की शेल्फ लाइफ को डिटरमाइन करती है। थर्ड होता है पैकेजिंग, कि आप चॉकलेट को कैसे पैक कर रहे हो, आपने उसको एयरटाइट कंटेनर में पैक करा है नहीं करा है, आपने उसको मॉइस्चर प्रूफ में पैक करा है या नहीं करा है। फोर्थ होता है स्टोरेज। देखिए, चॉकलेट को एक एम्बिएंट टेम्परेचर चाहिए होता है स्टोर करने के लिए। अगर आपने चॉकलेट में उसके टेम्परेचर में अगर आपने फ्लक्चुएट करा, कभी आपका टेम्परेचर बहुत अप हो रहा है कभी डाउन हो रहा है, तो उसकी शेल्फ लाइफ ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं चॉकलेट्स की कि कौन कौन सी चॉकलेट की कितनी कितनी शेल्फ लाइफ होती है और कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं। पहले मैंने आपको बहुत ही ओवरव्यू दिया था कि क्या क्या चीजें अफेक्ट करती है चॉकलेट की शेल्फ लाइफ को, बट अब हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि हम कौन कौन सी चॉकलेट और उनकी शेल्फ लाइफ कैसे डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेन चॉकलेट की, जिसमें आप कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हो, इट इज जस्ट अ प्लेन बार और अ प्लेन मोल्डेड चॉकलेट। तो उसकी शेल्फ लाइफ हम कैसे डिसाइड करते हैं। देखिए, जब भी हम चॉकलेट खरीदते हैं तो आपको उसके बैक साइड में चेक करना होता है उसकी शेल्फ लाइफ कितनी है। तो यूजुअली चॉकलेट की जो शेल्फ लाइफ है वो 1 साल 2 साल ऐसे रहती है। तो यहाँ पे जो मेरी चॉकलेट है ये अभी 30 जुलाई को एक्सपायर होने वाली है। तो मेरे पास अभी ऑलमोस्ट 1 महीना बचा है और सपोज करिए मैंने ये चॉकलेट आज ही खरीदी, तो इसकी शेल्फ लाइफ में कैसे डिसाइड करूंगी। तो मेरे पास जस्ट एक 1 मंथ ही बचा है। तो जो भी मैं प्लेन बार या कोई और भी चॉकलेट बनाऊंगी तो उसकी मैं शेल्फ लाइफ मेंशन करूंगी, 1 मंथ तक की इसकी शेल्फ लाइफ है, दैट्स इट, राइट। और सपोज करिए कि ये वाली जो चॉकलेट है ये 2025 में मैन्युफैक्चर हुई है एंड इसकी जो एक्सपायरी है वो 2027 है। दैट मीन्स मेरे पास 2 साल है कि इस चॉकलेट की शेल्फ लाइफ में मैं लॉन्ग बता सकती हूँ कि 2 साल की इसकी शेल्फ लाइफ है अगर मैं प्लेन चॉकलेट बना रही हूँ। तो इस तरह से आपको चॉकलेट की शेल्फ लाइफ डिसाइड करनी है। आप बैक में जाइए, इसका रैपर चेक करिए, उसमें कितनी इसमें लाइक जो उसके एक्सपायरी है वो कब की है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्लेन चॉकलेट की शेल्फ लाइफ आप डिसाइड कर सकते हो। इन सेकंड होती है हमारी इंक्लूजन्स के अंदर सपोज करिए आपने नट्स ऐड करे, बटर स्कॉच नट्स ऐड करे या राइस क्रिस्पीज ऐड करे या कोई भी अपनी फ्रूट टॉपिंग ऐड करी, तो उनकी शेल्फ लाइफ कितनी है। जैसे मैंने आपको अभी बताया था पहले भी कि जो भी हम नट्स यूज करते हैं आपको उसको रोस्ट करके यूज करना है। जहाँ पे आपने अनरोस्टेड नट्स यूज करे तो क्योंकि नट्स का जो प्रॉपर्टीज होती है वो बहुत जल्दी रैंचिड होते हैं, बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, उसमें स्मेल आने लग जाती है, वो कहीं ना कहीं ऑयल रिलीज करने लग जाती है कुछ टाइम के बाद ही। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रोस्ट योर नट्स प्रॉपरली। या आप राइस क्रिस्पीज यूज कर रहे हो जिसके सॉगी होने का चांस बहुत ज्यादा होता है, इट इज ऑलवेज बेटर कि हम उसको गोल्डन होने तक, लाइट गोल्डन होने तक हम उसको रोस्ट करके ही अपनी चॉकलेट में यूज करें, जिससे उसकी शेल्फ लाइफ हम बढ़ा सकते हैं। या बटर स्कॉच नट्स यूज कर रहे हो या फ्रूट टॉपिंग आप जो भी यूज कर रहे हो, ड्राइड जो भी आपको यूज करना है इंक्लूजन्स के अंदर, इट शुड ऑलवेज बी इन अ ड्राई फॉर्म। आपको कोई भी
लिक्विड या सेमी लिक्विड फॉर्म में हमको कोई भी इंक्लूजन्स ऐड नहीं करने। सो जो भी होना चाहिए वो ड्राई फॉर्म के अंदर ही होना चाहिए। तो बेस्ड ऑन दैट यू कैन डिटरमाइन द शेल्फ लाइफ ऑफ योर इंक्लूजन चॉकलेट और इंक्लूजन बार। तो नेक्स्ट आते हैं हमारी बोनबोन से सेंटर फिल चॉकलेट। तो देखिए सेंटर फिल चॉकलेट का मतलब ये है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं आपने जो भी फिलिंग यूज करी है इट्स वेरी सॉफ्ट, इट्स वेरी डेलिकेट एंड इट्स वेरी मॉइस्ट। तो कहीं ना कहीं उसकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो कम होती है, अनलेस इफ यू नो कि हाउ टू फॉर्मुलेट अ रेसिपी विद अ लॉन्गर शेल्फ लाइफ देन इट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आपको नहीं पता है कि लॉन्गर शेल्फ लाइफ कैसे हम मेंटेन करें, तो जो भी होम चॉकलेट्स होते हैं वो बेसिकली अपनी फिलिंग्स में गनाश का यूज करते हैं, नट बटर का यूज करते हैं, फ्रूट फिलिंग का यूज करते हैं या कुछ मिक्स एंड मैच इंग्रेडिएंट्स का यूज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम गनाश की बात करें तो गनाश बेसिकली दो चीजों से बनता है, योर क्रीम एंड योर चॉकलेट। तो चॉकलेट की शेल्फ लाइफ तो नेचुरली ज्यादा होती है, बट जो हमारी क्रीम जो भी हम यूज करते हैं उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है क्योंकि उसके अंदर मेजरली वाटर कंटेंट होता है। तो अगर आप उस वाटर कंटेंट को आप सेंटर फिलिंग में यूज करोगे तो कहीं ना कहीं वो आपकी चॉकलेट की जो शेल्फ लाइफ है वो नेचुरली रिड्यूस होगी ही होगी, राइट। तो अगर आपको चॉकलेट की शेल्फ लाइफ बढ़ानी है तो आप जो मार्केट में जो फिलिंग्स मिलती है वो आप यूज कर सकते हो। उनकी शेल्फ लाइफ नेचुरली थोड़ी ज्यादा होती है, तो उससे आपकी चॉकलेट की शेल्फ लाइफ भी बढ़ सकती है। या आपने नट बटर यूज करा, नट बटर में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, उसकी शेल्फ लाइफ भी थोड़ी सी ज्यादा रहती है। तो अगर आपको घर पे ही कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाने हैं जिसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा हो तो आप नट बटर का यूज करके भी आप बना सकते हो, क्योंकि नट बटर में कोई भी मॉइस्चर कंटेंट नहीं होता है और आप उसको चॉकलेट के साथ यूज करें तो नेचुरली उसकी शेल्फ लाइफ हमेशा ज्यादा ही रहेगी। बट जहां भी हम गनाश का यूज करेंगे वहां पे आपको ये लेके चलना है कि उसकी शेल्फ लाइफ 1 वीक रहेगी या 8 to 10 डेज रहेगी मैक्सिमम, अगर आपने उसको सही तरह से स्टोर करा है। तो अब जब भी सेंटर फिल चॉकलेट को आप सेल करो तो आप हमेशा ये जरूर बोल दो सामने वाले को कि गनाश, क्योंकि इसकी जो फिलिंग है ये बहुत ही डेलिकेट फिलिंग है तो इसकी शेल्फ लाइफ कम है, तो आप इसको जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप इसको कंज्यूम करिए। नेक्स्ट आते हैं ट्रफल्स। तो ट्रफल्स खाने में तो बहुत अमेजिंग लगते हैं बट उनकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो कम होती है, क्योंकि गनाश बनता है बेसिकली 2 इंग्रेडिएंट्स से, क्रीम एंड चॉकलेट। तो यहाँ पे जो क्रीम यूज होती है उसके अंदर जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि उसकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो बहुत कम होती है। तो अगर आप ट्रफल्स बना रहे हैं तो उसकी शेल्फ लाइफ आप लेके चलिए कि 4-5 डेज मैक्सिमम अ वीक और 8 डेज, उससे ज्यादा उसकी शेल्फ लाइफ होती नहीं है। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि जब हम ट्रफल्स को सेल कर रहे हैं तो हम बता दें ऑलरेडी कि इसकी जो शेल्फ लाइफ है आपको विद इन अ वीक इसको कंज्यूम करना है या विद इन 5 डेज आपको इसको कंज्यूम करना है। सी इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, जितना ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट अपनी चॉकलेट में इनकॉर्पोरेट करते जाएंगे उतनी ही उसकी शेल्फ लाइफ रिड्यूस होती जाएगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो भी इंग्रेडिएंट्स का यूज कर रहे हैं हम बहुत ही केयरफुली करें, सही तरह से अपनी चॉकलेट को स्टोर करें, सही टेम्परेचर में हम अपनी चॉकलेट को स्टोर करें। तो एंड वन मोर टिप यहाँ पे मैं आपको दूंगी कि सपोज आपकी चॉकलेट की जो शेल्फ लाइफ है 1 मंथ है, तो आपको हमेशा कस्टमर को इट इज ऑलवेज बेटर कि आप उसको थोड़ी शेल्फ लाइफ कम बताओ। अगर 1 मंथ है तो आप उसको 20-25 डेज बताओ, अगर 10 डेज है तो आप उसको 7 डेज बताओ, जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड। बिकॉज क्या होता है ना कि आपने अपने एंड से तो चॉकलेट बिल्कुल सही तरह से बनाई है, बट जिसको भी आपने चॉकलेट सेल करी, किसी शॉप पे करी, कहीं डिपार्टमेंटल स्टोर में, बेकरी में, कहीं पे भी आपने चॉकलेट सेल करा, उन्होंने कहीं ना कहीं अगर वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं करा या सही तरह से चॉकलेट को स्टोर नहीं करा तो उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि थोड़ी सी कम शेल्फ लाइफ आप बोलो ताकि आप सेफ रहो। आई होप आपको आज की वीडियो यूजफुल लगी होगी। सो इन केस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। एंड इस टॉपिक के अलावा अगर आपके और भी क्वेश्चंस है चॉकलेट से रिलेटेड देन डेफिनेटली यू कैन आस्क मी एनी टाइम, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आर्टी चोकोस।